दोस्तों, कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैं आप लोग को बताया था कि कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप कैसे निकालते हैं। जनरली अगर ड्राइंग में आपको गिवन होगा कि कोई शेप ऑफ स्टीरअप गिवन है तो उसका कटिंग लेंथ कितना निकालना है, ये मैंने आप लोग को बता दिया था कितना लेंथ का स्टील कटेगा। आज मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि आपको जनरली कंस्ट्रक्शन साइट में जब आप जाओगे तो आपको ड्राइंग जो प्रोवाइड होगा उसमें अगर ये रहा कि रेक्टेंगुलर कॉलम है या स्क्वायर कॉलम है, उसका आपको साइज़ गिवन होगा कि ये कॉलम का साइज़ है, नोट द साइज ऑफ स्टीरअप। तो आपको उसमें से साइज ऑफ स्टीरअप निकालना है और उसी में से कटिंग लेंथ निकालना है। वो आप कैसे निकालोगे मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइट में गए हो और साइट में आपको कॉलम का साइज़ गिवन होगा, आप यहाँ एक कॉलम देख रहे हैं, ये कॉलम होगा और आपको बनाना क्या है, स्टीरअप। ये जो आप स्टीरअप देख रहे हो, सेकेंड इमेज में देखो, आप सेकेंड इमेज में देख रहे हो, ये आपको स्टीरअप बनाना है। तो क्या ये कॉलम का जो जनरली साइज़, मान लो ये एक्स है, ये वाई, कोई साइज़ है b/d, मान लो कोई ये मान लो आपका कोई कॉलम है, इसका साइज़ है, मान लो ये b है या a है, तो क्या ये जो कॉलम का साइज़ है वही स्टीरअप का साइज़ है? नहीं, आपको इस स्टीरअप के साइज़ तक आने के लिए आपको इस कॉलम में से इसका कवर ब्लॉक माइनस करना पड़ेगा। और कवर ब्लॉक क्या होता है, ये देखो आपके सामने ये छोटे छोटे मैंने कवर ब्लॉक लगाए हैं। कवर ब्लॉक जनरली जो होता है, इसका पर्पस होता है माय डियर फ्रेंड कि आपका जो स्टीरअप है, जो आपका रेनफोर्समेंट है, चाहे वो कॉलम में हो, बीम में हो, स्लैब में हो, उसको क्या करता है कि वो इन्वायरमेंट अटैक से बचाता है। अगर मैं सेकंड वाले इमेज में देखिए, अगर मैं इस कॉलम में डायरेक्ट यही कंक्रीट प्लेस कर देता विदाउट कवर ब्लॉक देके, तो कंक्रीट डायरेक्ट इसके सरफेस पर ही फील हो जाता। कंक्रीट इसके सरफेस पे फील होता। अब जब आप शटरिंग हटाते तो बाहर से ये आपको रेनफोर्समेंट दिखता और ये इन्वायरमेंट के अटैक में आ जाता। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कि कवर ब्लॉक लगाते हैं। जब कवर ब्लॉक लगा के यहाँ आप शटरिंग लगाओगे, यहाँ शटरिंग लगाओगे, तो इतना जो स्पेस है इसमें कंक्रीट फील हो जाता है और आपका जो रेनफोर्समेंट है वो एनवायरनमेंट अटैक से बच जाता है। इसीलिए इस कॉलम में जो स्टीरअप हो गया या मेन रेनफोर्समेंट होगा, तो ये तो इसमें यही होगा ना, अंदर में होगा, इतना ही होगा। ये जो ज़्यादा है ये क्या है, ये आपका कंक्रीट जो फील हुआ है, इसी को जनरली हम कवर बोलते हैं, क्लियर कवर बोल देते हैं, और कभी कभी इसको हम नॉमिनल कवर भी बोलते हैं। ठीक है, आपको कोई डिफाइन करने अगर बोले तो आपको सीधे सिंपल्स में यही बताना है कि आपको कोई बोले क्लियर कवर क्या है, ये वाला जो कवर क्या है, तो आपको एक ही चीज़ बताना है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपोज कंक्रीट सरफेस टू द सरफेस ऑफ रेनफोर्समेंट। ये कंक्रीट का एक्सपोज सरफेस कौन हुआ, ये बाहरी हुआ। यहाँ से लेके जो मेन रेनफोर्समेंट तक आप गए, वहाँ से आके ये वाली पोर्शन तक और इसके कवर तक, कहने का अगर ये वाली बात है तो ये वाली जो डिस्टेंस आपका आउटर सरफेस से ये वाली, इसी को कवर बोलते हैं। और ये जनरली कितना प्रोवाइड करना है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कैसा एनवायरनमेंट एक्सपोजर है। इसके बारे में अगर आपको डिटेलिंग में पढ़ना है तो आप IS 456 जो है, IS 456 में जाके क्लाउज आपका होगा 2.6.4.1, ये वाला क्लाउज में अगर आप जाके देखोगे तो आपको इसकी पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी। लेकिन जनरली अगर आपको कोई बोले कि कॉलम हो गया, बीम में कितना कवर ब्लॉक देंगे, तो आप बता देना जनरली 25 to 35 mm देते हैं। ये डिपेंड करता है कैसा आपका इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐसा जगह में घर बना रहे, फॉर एग्जांपल आप कश्मीर में अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वहाँ बहुत ज़्यादा क्या होता है, बर्फबारी होता है, फ्रीजिंग एंड थोइंग एक्शन होता है, तो वहाँ आपको कंक्रीट का जो कवर ब्लॉक है उसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप ड्राई सीजन में बना, जैसे हमारे बिहार में नॉर्थ ईस्ट में बना रहे हो, तो यहाँ हो सकता है कि आपका कंक्रीट का कवर ब्लॉक जो है छोटा दिया जाएगा। अब जब छोटा दिया जाएगा तो इसका कम कंक्रीट उस पर कवर करेगा, तो ये आपका इकोनॉमिकल भी होगा। तो दोनों फैक्टर ध्यान में रखना है, और जनरली ये आपके ड्राइंग में गिवन होता है, इसलिए इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। अब मैं कैसे आपको इसका रिंग बनाऊँ ये मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यही आपका कॉलम जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाली कॉलम, इसी का मान लो मैंने यहाँ साइज़ आपको ड्रॉ कर दिया कि ये जो आपका कॉलम है, रेक्टेंगुलर कॉलम 450/230 mm का है। b/d, एक साइड आप b मान लो, एक साइड d मान लो, या a मान लो, b मान लो, आप पे डिपेंड करता है। ये रेक्टेंगुलर कॉलम का साइज़ है। तो इस पर आपको स्टीरअप का साइज़ तक आपको पहले पहुंचना पड़ेगा। आपको पहुंचना है इस रिंग तक, यही ना आपको साइज़ निकालना है। यहाँ तक जब आप पहुँच जाओगे तभी तो कटिंग लेंथ निकालोगे। आपका मेन पर्पस है यहाँ तक पहुँचना, तो इसका क्या, ये जो कंक्रीट का कवर है चारों साइड से, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं 450 वाला साइड अभी लेता हूँ, ये वाली साइड लेता हूँ जो 450 वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लो मैं इस साइड को A मान लेता हूँ, अपने से A मान लिया, तो इसमें क्या करें, 450 mm तो है ही है आपका, और दोनों साइड का कवर कितना है, 25 mm, 25 हर साइड है, तो 25 mm इधर हो गया, 25 mm आपका इधर हुआ। तो क्या करेंगे हम, 25 - 25, दोनों साइड हमने माइनस कर दिया कवर। अभी जनरली मैं पहुंच कहाँ रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि आपको मैं पहुंच यहाँ रहा हूँ।
और हैं कहाँ अभी इस कॉलम में, और पहुँच कहाँ रहे हैं, यहाँ रिंग में पहुँच रहे हैं। तो दोनों कवर वालों को माइनस कर दिए, ठीक है, एक तो ये कर दिए। और माइनस आपको अब इसमें क्या करना है कि जो डाया है, डाया ऑफ बार इन स्टीरअप, मतलब स्टीरअप में जो बार लगा है उसका भी डाया अगर माइनस करेंगे, माइनस फिर से डाया ऑफ बार इन स्टीरअप बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पहुँचने के लिए, मान लो ये आपका स्टीरअप का डाया है, मैं अभी फिर से बताऊंगा उसको, 8 mm यूज़ किए हैं रिंग बनाने के लिए, 8 mm का सरिया यूज़ किए। यहाँ आइए, यहाँ आइए, इस इमेज में देखिए, ये मान लीजिए आपका कवर ब्लॉक है, ठीक है, ये कवर ब्लॉक आप माइनस कर दिए। उसके बाद आपको पहुंचना है इस सरफेस पे। इस सरफेस में पहुंचने के लिए ये जो डाया है स्टीरअप, इसका भी हाफ लेंगे दोनों साइड से, मतलब एक फुल डाया हो गया ना, d/2 माइनस d/2, मतलब जो अगर इसका डाया मतलब 8/2 8/2, तो जनरली 8 ही हुआ ना, इतना माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट हम एक क्या कहता है आपका स्टीरअप के साइज तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, यही 400, ये तो सेम होगा 450 तो आपका था ही एक साइड, -25 और 8 mm यूज़ किए हैं इसलिए 8/2 माइनस 8/2। इसको सोल्व करोगे माय डियर तो ये आपका आंसर आएगा 392 mm। अच्छा ये क्या है, ये ए है, मतलब ये वाला साइज मैं यहाँ तक आप पहुँच गया, आपका मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, ठीक है। ये चीज़ जो आपका है ये आपका आ गया 392 mm। अब सेम चीज़ हमको इस साइड भी पहुँच जाते हैं, इस साइड वाला डायमेंशन लेकर हमको यहाँ पहुँचना है, तभी तो रिंग के साइज तक पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचना है। तो क्या करेंगे, ये वाली कवर माइनस करेंगे, ये वाली कवर माइनस करेंगे। मान लो इस साइड को हम बी मान लेते हैं, इस साइड को, ठीक है। तो बी में हम क्या करेंगे, 230 तो उसका साइज है, 230 माइनस कवर 25 ये है, आपको पहले ही पता है चारों तरफ यही कवर है, माइनस फिर वही डाया ऑफ स्टीरअप, मतलब जो बार यूज हुआ है स्टीरअप में वो माइनस कर दिए। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 172 mm। मैं कैलकुलेशन करके आपको इसलिए नहीं दिखाता हूँ कि वीडियो फिर लेंथी हो जाएगा। देखिए अब आपको रिंग का साइज अब आपने डिफाइन कर दिया कि ये आपका जो रिंग का साइज है, ये आपका एक साइड आया है 392, ये वाला साइज आपका 392 है, ये वाला साइज आपको 172 mm में है, ठीक है। ये हुक नहीं प्रोवाइड किया, हुक दिखा देते हैं हम, ठीक है। ये आपने बन गए, जब ये यहाँ तक आप आ गए तो इसके बाद कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप कुछ भी नहीं है। कल वाले वीडियो में, मतलब लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था उसमें पूरा यहाँ के बाद वाला ही प्रोसीजर है, पहले मैं वही बताया था कि कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप कैसे निकालते हैं। कोई बात नहीं, अगर पिछले वाला वीडियो में आप जाके एक बार देख लोगे तो ज़्यादा क्लियरिफाई आपको हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से वही फॉर्मूला दिखा देता हूँ। कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर +2 हुक इंटू माइनस नंबर ऑफ बेंड, नंबर ऑफ बेंड करते हैं तभी हम कैलकुलेट एग्जैक्ट कैलकुलेशन में पहुंचते हैं। जनरली लोग नहीं करते हैं, वो गलत करते हैं, आपको करना है। तो चलिए अब इसी को मैं सॉल्व करता हूं। देखिए डियर, मैं अभी आपको ए निकाल दिया था, सॉरी इंक ले लेता हूं। ए आपने कैलकुलेट कर लिया, दोनों साइड का कवर माइनस करके बी निकाल लिया। तो अब रेक्टेंगुलर कटिंग लेंथ निकाल दें रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगुलर स्टीरअप का, ठीक है। तो आपको इसका फॉर्मूला कहता है 2a + b, आपको पता है ये पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, +2 इंटू हुक। हुक इसलिए ले रहे हैं कि ये जो 2 हुक है इसमें, ये 2 हुक ये ले लेंगे, और नंबर ऑफ बेंड का मतलब है कितना बेंड होता है, 1 2, ठीक है, 2 हो गया, एक आपका ये हो गया 3 और ये हो गया 2, 5। तो 5 में मैं आपको कल भी बताया था कि जो 90 डिग्री पे कौन कौन सा हुक हुआ है। देखिए ये 1 2 ये 3 जो है 90 डिग्री पे, और ये जो 2 हुक है ये आपका 135 डिग्री पे आपका मुड़ता है, ठीक है, बेंड होता है कहने का मतलब। तो नंबर ऑफ बेंड तो माइनस करना है उसमें, तो अब जो आपका 90 डिग्री में जो बेंड माइनस होता है उसके लिए हम 2D लिखते हैं। तो देखिए 2D तो लिखें, कितने बेंड है 2D में, 3, तो 3 माइनस कर देंगे, 3 इंटू 2D करके माइनस कर देंगे। और इसके लिए क्या कहता है कि आप 135 के लिए क्या लिखते हैं, 3D लिखते हैं। तो वो कितने बेंड है, इसके लिए 2 बेंड है, देखिए यहाँ, तो वो प्लस कर दिए, इसमें से इन दोनों को प्लस करके टोटल में माइनस कर दिए, पेरीमीटर ले दिए। और एक हुक के लिए मैं आपको कल ही बताया था 10D, तो 2 हुक है तो 2 इंटू 10D कर दिए। तो इसको आप कैलकुलेट अगर करोगे, अच्छा ये यहाँ लिखना है आपको, ये सिर्फ ये वाला पोर्शन मैं अभी दोबारा लिख रहा हूँ, -3 इंटू 2, और डी क्या है आपका, डाया ऑफ स्टीरअप। मैं आपको बोला था ना एज्यूम करके इसमें 8 mm बोला था, 8 mm, तो ये 8 यहाँ ले लीजिए, +2 इंटू 3 इंटू 8। इन सबों को आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 1384 mm, और मीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो आपका आएगा 1.38
इतना ही तक रख देना आप मीटर। तो कहने का मतलब कटिंग लेंथ जो है टोटल स्टील कितना कटेगा, मान लो ये स्टील बार है, तो ये अगर आप इतना मीटर 1.38 मीटर का अगर कट करोगे तो आपका जो रिंग बना है ये रिंग आपका बन जाएगा। किस साइज़ का बनेगा, साइज़ देखिए, जो आपको वन साइड 392 और अनदर साइड 172 है। जबकि मैं आपको फिर से इस ड्राइंग में दिखा रहा हूँ, हमें साइज़ किसका दिया था, ये कॉलम का गिवन था, और हम अब कहाँ पहुँच गए, ये रिंग हमने बना दी। ये रिंग तो बना, और कितना लेंथ का स्टील यूज होगा कि ये पूरा लेंथ मतलब ये रिंग बन जाए, कितना लेंथ का स्टील होगा वो भी मैं बता दिया। जनरली जो हुक है हम नंबर ऑफ बेंड कैसे माइनस किए, क्यों 2D लिए, क्यों 3D लिए हैं, इसके लिए आप मेरा पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं लिंक में आपको अभी आपको डाल देता हूँ। वो वाला लिंक अभी मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आपको कैलकुलेट कर लेना। वैसे मैं यहाँ थोड़ा सा इमेज डाल भी दिया हूँ कि एक हुक के लिए 10D मैंने क्यों लिया, मैं कल ही करा दिया था ये सारा। और कटिंग लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर को, वो मैं बता दिया। नंबर ऑफ बेंड का कैसे कैसे माइनस होगा, ये सभी जो है मेरा पिछला वाला वीडियो में मात्र 6 से 7 मिनट में आप ये सब कंफर्म कर लो। उसके बाद इस वीडियो में आके देखना, आपको पूरा सब कुछ समझ में आएगा। ओके माय डियर, थैंक यू। और आगे जो है आपका रेक्टेंगुलर तो कॉलम हो गया, मैं आपको सर्कुलर कॉलम हो गया, स्क्वायर कॉलम होगा, सभी का मतलब मैं कटिंग लेंथ करके बताऊंगा। कॉलम का साइज़ होगा तो कैसे निकालना है, स्टीरअप का साइज़ है तो कैसे निकालना है, सारा कुछ बताऊंगा। फाइनली आपको ये भी बताऊंगा कि नंबर ऑफ स्टीरअप कितने लगते हैं, किसी कॉलम में कितने बीम में लगते हैं, ये सारा कुछ मैं आप लोग को बताऊँगा। आप लोग बस बने रहना। ओके, थैंक यू सो मच।